नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, एक बात तो है जो मैंने भी नोटिस किया है कि जब आप कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ अपने लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कुछ औरों से अलग करना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाने की तरफ अग्रसर होते हैं, तो मेरे साथ तो ये चीज़ें होती रहती हैं, शायद आपके साथ भी होती हों कि आसपास से कुछ लोग ऐसे उग जाते हैं, मैं उनको उगना ही बोलूँगी। उस समय वो ऐसे उगेंगे कि वो आपको वही बात करेंगे जिससे आप विचलित हो जाएं। उस समय उनके टारगेट में बस आप इसलिए रहते हैं कि आप कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। तीनों चीज़ें उसमें रिलेट करती हैं। अब उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम होगा कि हर मौके पर आपको उस जगह तक खींच के ले जाना, ताना देना और मजाक उड़ाना, कुछ और भी करना, या कुछ नहीं है तो एक यूनिटी अपने जैसे लोगों की बना लेंगे। उसमें बैठ के बस वो टॉपिक आप ही रहेंगे, आप वैसे, वो आप ही के बारे में बात करते रहेंगे। उनके पास अपना कोई बात नहीं रहता, उनको एक नया मुद्दा मिल जाता है और डर भी रहता है कि कहीं आगे निकल गई तब क्या होगा। तो वो डर आपकी तरफ उनके और नेगेटिव। एक चीज़ मैंने देखा है कि जब आदमी किसी की ज़्यादा बुराई कर रहा है, इसका मतलब है कि उससे ज़्यादा प्रभावित है, लेकिन वो अपने लाइफ में वैसा कुछ कर नहीं पा रहा है, तो वो अपनी बातों को ईर्ष्या के रूप में निकालता है। आप इस समाज में देखे होंगे कि लोग चाहते हैं कि आप जिस दशा में हैं उसी दशा में रहें। कोई आपकी दशा बदलते हुए नहीं देखना चाहता है। आपके नात रिश्तेदार, भाई पटीदार जो भी हैं, आपके माता पिता को छोड़कर दुनिया में, धरती पर वही लोग हैं जो चाहते मेरे बच्चे मेरे से भी ज़्यादा तरक्की करें, मेरे से भी ज़्यादा नाम करें। हम नहीं कहीं घूमने गए तो वो देश विदेश घूमें। उसके बाद धरती का कोई प्राणी नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे निकल जाएं। माता पिता ही हैं जो निस्वार्थ आपको पैसा देते हैं। उसके बाद इस धरती पर अगर कोई भी आपको 2 रुपया देगा ना, तो उसका मूल्य आपसे लेगा, आपको निचोड़ लेगा। तो वही एक प्राणी है जिनका प्रेम आपके लिए निस्वार्थ है। जब कुछ करने चलेंगे तो उनको अगर समझ में आएगा तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो उसके बाद अगर उन लोगों को समझ में भी आ रहा है, कहीं गलती से लगे कि चीज़ें अच्छी हैं, ये करके ये अच्छी दिशा में चली जाएगी, तब तो आपका रोक टोक बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अब क्या करें, हम तो अपना काम छोड़ेंगे नहीं, हमें ऐसे लोगों से निपटना भी है। तो मैंने जो अनुभव किया है मैं आपको भी बता रही हूँ कि आपको तरह तरह से घेरा जाएगा। मुझे भी लोग कहते थे, अरे आप बहुत मेहनत करती हैं, आपका कुछ होता नहीं है, क्या करेंगी, आपका नसीब ही ख़राब है, नहीं हो रहा, जाने दीजिए, आपका भाग्य ही ख़राब है, इसीलिए आपका हो नहीं रहा है। बुरा लगता था, मुझे भी उस वक्त बुरा लगता था, मैं रोती भी थी, लेकिन मैंने कभी उनको पलट के आंसर नहीं दिया। मैं मान लेती थी, हाँ ठीक है, आप सही कह रही हैं, यही होगा ही, यही आप भी अप्लाई करिए। बजाय ऐसे लोगों से उलझने के, वो जो भी कहते हैं उसके हाँ में हाँ मिला दीजिए, हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, ये सही चीज़ है, ऐसे ही होगा। ऐसे लोगों से उलझ के कभी भी अपना समय और अपनी मानसिक स्थिति को ख़राब ना करिएगा, क्योंकि आप उससे इसीलिए उलझने आते हैं कि आपको डाइवर्ट कर सकें। वो बात बात में आपको आपके काम का नेगेटिव पॉइंट बताएंगे, लेकिन आपको सावधान रहना है कि ये आपके शुभ चिंतक कब से हो गए कि आपको आपके काम का आकर नेगेटिव पॉइंट ही बता रहे हैं, पॉजिटिव पॉइंट क्यों नहीं बता रहे। नहीं, यहाँ ये अच्छी भी होती है। आप किसी कंपटीशन में जाएंगे, कहेंगे अरे उसमें तो लाखों लोग भरते हैं, आपका कहाँ होगा। पर आप इस बात पर डटे रहिएगा कि उस लाखों लोगों में जितनी सीटें निकलती हैं उतने लोगों का तो होता है ना, उतने में आप भी हो सकते हैं। आप लाख को मत देखिए, आप उनको देखिए जिनका होता है। आप कुछ मोटिवेशन लेके इस फील्ड में गए हुए हैं, तो किसी की भी बात में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको डर होता है कि कहीं आपका हो गया, आप बिजनेस में सफल हो गए, आप नौकरी में आ गए, आपने कुछ और कर लिया, तो फिर इनको कौन पूछेगा। आप तो आगे निकल जाएंगे, आपकी पारिवारिक स्थिति भी बदल जाएगी, लोग आपको पूछने लगेंगे, इनको पूछने वाला कोई नहीं बचेगा। तो जब अपनी सत्ता डोलती नज़र आती है तो वो सोचते हैं ना कि सब लोग हमारे जैसा। हमारे यहाँ कहावत कहते भोजपुरी में कि भैंस सुखी, मतलब जो मड़िया में सोचती है ना कि भैंस, हम मड़िया में, दूसरी भैंस भी मड़िया मतलब जो कीचड़ वाला तालाब होता है, तो सोचती कि सारी इसी में ही रहे, अगर हम नहीं निकल रहे तो ये भी ना निकले। कुछ लोगों की ऐसी भी मानसिकता होती है, वो नहीं चाहते हैं कि आपके फटे कपड़े बदल कर आप अच्छे कपड़े पहन लें।
वो आपको फटे कपड़ों में देखे हैं ना, तो हमेशा फटे कपड़ों में ही देखना चाहते हैं। मुझसे बहुत साल पहले, वो मेरे से जूनियर थी, मतलब मेरे से जूनियर थी। तो समय होता है, सबका बदल जाता है। मैंने बताया मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। तो कुछ दिन या हाँ 2 साल हो गए, उसने मुझसे बात की तो पूछी दीदी क्या कर रही है बताए। तो क्या हम बोले कि हमने JRF कर लिया, रिसर्च फेलोशिप मिली मुझे। तो उसका यही शब्द था, कह रहे कि आप इतनी आगे निकल गई। और उसके शब्दों में थोड़ी सी कपकपाहट आ गई और फिर उसने मुझसे बात नहीं की। वो ये चीज़ नहीं सह पाई कि ये जो मतलब पीछे थी, जो जिनका मतलब कुछ भी नहीं होने वाला था, वो इतनी आगे कैसे निकल गई, जबकि मैं तो वहीं रह गई। तो शायद उस वक्त अगर उसको पता होता तो कुछ रोक टोक टोका टाकी कुछ मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश करती, पर उसको मौका नहीं मिला। तो सिवाय निराशा के उसके हाथ कुछ नहीं लगा। तो फ्रेंड्स, आप भी, आपके आसपास कुछ भी लोग बोले, कभी किसी से उलझिए मत, क्योंकि उलझेंगे तो वो उलझाने के लिए ही आते हैं। अपने काम से विचलित मत होइए। जिस काम को आपने सोचा है कि आप कर लेंगे तो आप कर लेंगे। किसी के भी कहने में ना आइएगा जब तक खुद अनुभव मत कर लीजिएगा। ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि जब तक आपको खुद अनुभव नहीं हो, किसी कहने से उस काम को मत छोड़िएगा। हो सकता है आप पारंगत हो जाए, बहुत अच्छा कर लें, कोई कितना भी डिमोटिवेट करे, एक बार करके खुद अनुभव ले लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यही आपकी सफलता की चाबी होगी। और पंचायत में कम रहिएगा। जितना पंचायत से दूर रहेंगे उतना ही आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा। कम से कम मित्र रखिए, और वही मित्र रखिए जो आपका शुभचिंतक हो। हालांकि ये दुर्लभ है, लेकिन यही सही है। बाकी चीज़ें अपने माता पिता के अलावा किसी से शेयर मत करिए। जब तक आपका काम हो नहीं जाता है तब तक क्या कर रहा है ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बता देंगे तो रायता फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो वो एक होते ना, कहते लोढ़ा नहीं मिलाना, कच-कच करना शुरू कर देंगे लोग, तो थोड़ा सा आदमी उसमें भ्रमित हो जाता है, उसका दिमाग हिल जाता है, तो सफलता की संभावना तो कम हो जाती है। तो जब तक हो नहीं जाते हैं तब तक मत बताइए। इसके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आप विचलित नहीं होंगे, और दूसरा इन द केस आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें असफल भी हो गए, इन लोग के तानों से बच जाएंगे। तो मेरी बात अगर समझ में आ रही होगी, इसको जीवन में अप्लाई ज़रूर करिएगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कि जब तक काम पूरा नहीं होता है किसी को नहीं बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।